लेकिन राजधानी बन गई, तैयार हो गई। कैसी राजधानी? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो नरक की दुनिया की गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? है, रहेगी। दुनिया भी रहेगी, और उस दुनिया के नरक की गवर्नमेंट के बीच में स्वर्ग की गवर्नमेंट ऐसे ही नरकवासियों के लिए अनजान रहेगी, जैसे कराची में सन 47 में जब खून खराबा हुआ था, खून की नदियां बह रही थीं, घोर नरक का नजारा देखने में आ रहा था, रेलें की रेलें काट डाली गई। उस समय मुसलमानों को पता ही नहीं था कि कराची में कोई ऐसा भी संगठन है जो बड़े आराम से शांति से रह रहा है। था या नहीं है? अरे बोलो, था। तो ऐसे ही जैसे आदमी सैंपल बताया, कोई मकान बनाते हैं तो पहले दिमाग में नक्शा आता है, फिर कागज पे स्केच खींचते हैं, फिर मॉडल भी तैयार करते हैं। तो कराची में एक प्रकार का मॉडल तैयार हुआ था। सच्चा स्वर्ग नहीं था, मॉडल था। अब क्या होने वाला है? अब सच्चा स्वर्ग स्थापन होने वाला है। प्रैक्टिकल में शिव बाप इस सृष्टि पर जैसे बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, ऐसे शिव बाप महाशिवरात्रि में जन्म प्रत्यक्षता रूपी लेने वाला है। समाधान हुआ? अरे बोलो जल्दी जल्दी, क्रॉस क्वेश्चन करो। प्रजा राज्य कब तक अंत हो जाएगा? लास्ट तक रहेगा? बाप की पहली प्रजा कौन सी होती है? कोई भी बाप होता है, उसकी पहली प्रजा कौन है? कौन? माता। तो प्रजापिता भी बाप है या नहीं है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, और उसकी पहली माँ प्रजा कौन हुई है? पहली प्रजा किसको कहें? है? कौन माता? जगदम्बा। जगदम्बा अकेली महालक्ष्मी बनती है कि लक्ष्मी के साथ बनती है? तो दोनों माताएं हुई ना, छोटी माता और बड़ी माता। फिर वर्षा किसको मिलता है? बच्चे को मिलता है या माताओं को मिलता है? बच्चे को मिलता है। तो कौन बच्चा है जिसको स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिलने वाला है? संपूर्ण राजधानी का वर्षा मिलने वाला है। कौन बच्चा है? हैं? कृष्ण बच्चा। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में तो कृष्ण नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है? सूक्ष्म शरीरधारी है या नहीं है? ब्रह्मा। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को महाशिवरात्रि के टाइम पर निश्चय होगा कि हमारा बाप ये है, मैं स्वयं बाप नहीं हूं। भगवान का स्वरूप ये है, मैं भगवान का स्वरूप नहीं हूं। तो बाप को पहचानना माना पुरुषार्थ पूरा हो जाना है। शुरू हुआ। तो वो पुरुषार्थ कब पूरा होगा, उसके लिए लिमिट दी हुई है मुरलियों में। तुम बच्चों को
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष का टाइम दिया 8 के लिए, बाकी ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो भी हैं, वो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? है नंबरवार। तो वो ब्रह्मा माने कृष्ण वाली आत्मा सतयुग की, कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली, और उसकी सारी प्रजा 4.5 लाख चंद्रवंशी, यथा राजा तथा प्रजा की बुद्धि में बैठेगा या नहीं बैठेगा? कब है? है 28 में 40 वर्ष पूरा हो जाता है। तो उस समय तक कितनी आत्माओं की बुद्धि में बैठेगा? है 4.5 हाँ 4.5 लाख शरीरधारी और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करने वाले। उन 9 लाख की बुद्धि आत्माओं में 9 लाख आत्माओं की बुद्धि में बैठेगा। ये 9 लाख की राजधानी पूरी तैयार हो जाती है। जब पूरी राजधानी तैयार हो जाए तब बड़ा झगड़ा शुरू होगा। बाहर की दुनिया के जो धर्म नेताएं बैठे हुए हैं और बड़े बड़े राज्य नेताएं बैठे हुए हैं, देहधारी धर्मगुरु बैठे हैं या नहीं? दुनिया की धर्म की सत्ता अपने हाथ में लेकर के धर्म सत्ताधीश और बड़े बड़े राज्य सत्ताधीश, उनसे टक्कर होगी या नहीं होगी? है होगी। तो वो भी नंबरवार निकलेंगे। पहले कौन मरेंगे? पहले जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो सरेंडर होंगे। सरेंडर होना माने सर अंडर कर दिया, माने मर गए। वो है अव्वल नंबर के सन्यासी। सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? हैं सन्यासी है। तो सन्यासी पहले जब सरेंडर होते हैं तो सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की इस दुनिया में विजय ही विजय होती जाएगी। चारों ओर विजय। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। जहां कदम रखेंगे विश्व विजय के लिए, वो विश्व विजय करने वाला घोड़ा छोड़ा जाता है ना, है? अश्वमेध यज्ञ। घोड़े का नाम क्या है? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में उस घोड़े का नाम क्या है? ब्रह्मा। वो आत्मा चारों ओर दौड़ेगी, कोई उसको पकड़ नहीं सकेगा। पकड़ेगा तो मारा जाएगा। जो हमसे टकराएगा फौरन मारा जाएगा। तो ये विश्व विजय होती है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है सब झूठ नहीं है, उसका सार बाप आकर के बताते। और एक मिनट। हाँ आप क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे, अभी मुरली में ये बोल रहे थे कि किसी को भी ज्ञान सूर्य का पता नहीं पड़ेगा। हाँ जब घोर अंधियारा होगा तो कोई को ज्ञान सूर्य का पता नहीं पड़ेगा। सूर्य कैसे चुप रह सकते हैं? सूर्य कैसे चुप रह सकते? सूर्य स्वयं को तो जानेगा। हाँ लेकिन उसको दिखाई भी पड़ेगा ना। है? दिखाई भी पड़ेगा ना सूर्य। नहीं,
सूर्य की तरफ कोई देखते हैं आंख लड़ा करके और सूर्य ग्रहण हो जाए, संपूर्ण ग्रहण हो जाए सूर्य, और उस समय सूर्य को कोई आंख लड़ा करके देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? ऐसे ही सारी दुनिया अंधे हो जाएगी। अंधे होकर के ग्लानि करेगी, सामना करेगी ज्ञान सूर्य का। सामना करने वाले मारे जाएंगे या रह जाएंगे? रामायण में बाली के बारे में क्या बोला? जो सामने आता है उसको उसका शक्ति, जो सामने होकर के युद्ध करेगा तो उसकी आधी ताकत उसमें तुरंत चली जाएगी। अब आधी ताकत में क्या करेगा? मारा ही जाएगा। इसलिए मुरली में भी क्या बोला? बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। अज्ञान अंधकार सारी दुनिया में फैलेगा। यहां तक कि जो अष्टदेव हैं उनको भी माया थोड़े बहुत समय के लिए अज्ञान अंधकार में डालेगी या नहीं डालेगी? हैं? उनको भी डालेगी। अब जल्दी से सचेत हो जाएं वो दूसरी बात है। और जो सचेत होते जाएंगे वो मालाओं में अव्वल नंबर लेते जाएंगे, द्विम नंबर, तीसरा नंबर। 8 की माला पहले बनती है, बन जाती है तो राजधानी स्थापन हो जाती है। उन 8 में प्रजा भी है, राजा भी है, रानी भी है, राज्याधिकारी भी कोई होंगे या नहीं होंगे? हैं? राज्याधिकारी भी होंगे। तो अष्टदेव के साथ, उनके साथ जो भी आना है वो सब आ जाएंगे। अष्टदेव के साथ कौन आना है? जो अव्वल नंबर अष्टदेव है, जो अष्टदेव पहले वाला है वो प्रत्यक्ष होगा, तो उसके पीछे पीछे जो भी जिसको नंबर बार आते जाएंगे। हाँ, 8 पूरे होंगे। और राजधानी में तो सब चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए। और हाँ, विष्णु माया बनने वाला कौन है बाबा? है विष्णु माया बनने वाला कौन है? विष्णु माया। विष्णु के साथ माया का नाम क्यों जोड़ता है? हाँ केरला में देखो तो मंदिर है विष्णु माया का। हाँ, विष्णु के साथ माया का नाम इसलिए जोड़ा गया कि ब्रह्मा से क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। और ब्रह्मा एक है या अनेक हैं? अनेक हैं। जिस नंबर के ब्रह्मा है उसी नंबर के विष्णु बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो विष्णु को कितने भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई राइटियस भुजाएं, कोई लेफ्टिस्ट भुजाएं। नंबरवार तो है ना। और उन भुजाओं को चलाने वाला भी कोई होगा कि भुजाएं अपने आप चल पड़ती हैं? चलाने वाला भी कोई है जो सर्वोपरि है। तो 5 हैं, उनमें से एक भुजा ऐसी है चौथे नंबर की जिसमें कमल का फूल दिखाया गया है। नीचे की भुजा भी है और लेफ्टिस्ट भी है। कौन है? जगदम्बा किसके चक्कर में आ जाती है? माया जगदम्बा से हाथ मिलाती है। जगदम्बा कहो, प्रकृति कहो, ये दुनिया है ही प्रकृति और पुरुष का खेल। बड़े से बड़ा पुरुष अर्थात आत्मा है भगवान।
और उसकी रचना है भगवती जगदम्बा। तो जो ज्यादा पावरफुल है भगवान के बाद वो कौन है? कौन सी आत्मा दुनिया में है जो भगवान के बाद सबसे जास्ती दुनिया में पावरफुल है? जगदम्बा। माया पावरफुल नहीं है। अगर पावरफुल होती तो अव्यक्तवाणी में बाबा ऐसे क्यों कहते? माया थक चुकी है, माया तंग आ गई है। तो जब कोई आदमी थक जाता है, हार जाता है, तंग आ जाता है तो क्या करता है? जिससे लड़ाई होती है उससे तंग आ गई, थक गई लड़ते लड़ते। माया की लड़ाई किससे है? जो प्रजापिता बलवान है या कमजोर है कलयुग के अंत में? है कमजोर है। निर्बल से लड़ाई बलवान की। वो बलवान कब हो जाती है? अभी तो तंग बताया। माया तंग हो चुकी है तो अपनी तंगी को मिटाने के लिए दुश्मन क्या करता है? पावरफुल पार्टी से हाथ मिलाता है या नहीं? है मिलाता है। तो माया बुद्धि में तीखी है या नहीं है? है बुद्धि में तीखी है। और प्रकृति तो जड़ बुद्धि वाली होती है। उसको अकल ही नहीं है कि भगवान कौन है, बाप कौन है। अकल है? अकल हो तो छोड़ के क्यों जाए? भगवान के ही आश्रय में रहे। लेकिन छोड़ देती है माने बाप को भूल गई या जानती है? नहीं जानती। तो लेकिन है बहुत पावरफुल। माया से भी जास्ती पावरफुल है। जिस माया का राज्य 2500 साल चलता है, वो माया तंग आ जाती है भगवान के बच्चों से तो वो पावरफुल पार्टी से हाथ मिलाती है। जो भगवान की पहली रचना है कौन? जगदम्बा से। तो जगदम्बा भी माया भी हुई या नहीं हुई? है माया भी होगी। वो जगदम्बा विष्णु का एक हाथ है या नहीं है? हाथ है। इसलिए विष्णु के साथ माया का भी नाम जोड़ा जाता है। और बाबा सूक्ष्म में भी, हर चीज सूक्ष्म में भी होता है, हर चीज से सूक्ष्म में भी होता है, स्थूल में भी होता है। तो बाबा मुरली में ऐसे कहा ना, पीछे भक्ति मार्ग आगे जा रहा है, ज्ञान मार्ग पीछे जा रहे हैं। तो कैसे? सन 76 में जनता पार्टी का राज्य आया, साथ में जयप्रकाश नारायण भी आया, उनके साथ कृष्ण मुरारी देसाई भी आया और जनता पार्टी भी आई। बाहर की दुनिया में आई ना, और पीछे पीछे ब्राह्मणों की दुनिया में भी आई या नहीं आई? है जनता पार्टी आई या अज्ञानता पार्टी आई? जनता पार्टी आई। उस जनता पार्टी में नारायण वाली आत्मा आई या नहीं आई? 76 में आई। और उसमें प्रवेश होकर के कृष्ण मुरारी देसाई की आत्मा आई या नहीं आई? आई। तो भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा है और ज्ञान मार्ग अभी पीछे है, पावरफुल नहीं है दौड़ में। भक्ति मार्ग की दौड़ ज्यादा है, तीखी है, या ज्ञान मार्गियों की दौड़ में तीखे हैं? कौन तीखा है? भक्ति मार्ग वाली ज्यादा तीखी।
और बाबा बाबा दिल्ली में भी एक क्षेत्र है विष्णु माया को है दिल्ली में एक बड़ा क्षेत्र है विष्णु माया को है उधर राष्ट्रपति सारा साल उसके आते थे है। उस विष्णु माया राष्ट्रपति जाता है मेहरौली में साल में एक बार, वहाँ माया महामाया का मंदिर है। वो प्रेमकांता बनाया। हाँ जी, वो बीज रूप आत्मा है और वो आधारभूत आत्मा है। पहले प्रेम कांता सरेंडर हुई या जगदम्बा सरेंडर हुई? प्रेम कांता पहले सरेंडर हुई, बीज पहले बोया जाता है, बाद में उससे पौधा निकलता है। ऐसे ही है, जड़ बाद में, पहले बीज। तो विष्णु माया और महामाया दोनों अलग अलग है बाबा। अरे बीज आत्मा को कहा जाता है और शरीर वृक्ष है, तो जगदम्बा जैसे वृक्ष हो गई और वो बीज हो गई। कौन? हाँ जी बाबा ये क्वेश्चन आया है। बाबा ने मुरली में बोला उपग्रह माना जो रोशनी लेकर चमकते हैं, जो रोशनी लेकर चमकते हैं, रोशनी जो रोशनी लेकर चमकते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। हाँ, जो रोशनी में मुरली में बोला उपग्रह माना जो रोशनी लेकर चमकते हैं और नक्षत्र माना जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। हाँ जी ठीक है। तो बाबा हीरा में चंद्रमा को नक्षत्र क्यों कहते हैं? कहा है बाबा ने तो बोला कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर प्रकाशित होते हैं। हाँ, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? हैं? जो नजदीक होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी या जो दूर होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी? नजदीक वाले की रोशनी ज्यादा आएगी। दीपक भले छोटा है, नजदीक है तो पड़ सकते हैं उसकी रोशनी में। वही दीपक दूर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी में पड़ सकेंगे नहीं। तो भले चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य से रोशनी लेकर के प्रकाशित होता है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी के सबसे जास्ती नजदीक है। इसलिए रात में सितारों का प्रकाश ज्यादा होता है या चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है? चंद्रमा का प्रकाश जास्ती होता है। इसलिए पृथ्वीवासियों के लिए जो धरणी का आधार लेकर के रहते हैं, वो पृथ्वीवासी जैसे रामकृष्ण हैं, वो धरणी का आधार लेते हैं। जो जानवरियत के अवतार हैं वो धरणी का आधार नहीं लेते हैं, अत्याचार करते हैं माता के ऊपर। तो जो माता का आधार लेने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं या नीचे हैं? है श्रेष्ठ हैं। इसलिए चंद्रमा जो है वो कहां से निकला? उपग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा का ग्रह कौन सा है जहां से निकला? धरणी। चंद्रमा उसका बच्चा हुआ। और बाबा बोलते सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो प्रजापिता वाली आत्मा जब तक परमधाम नहीं जाते तब तक कोई आत्मा उधर तक नहीं पहुंचते, सूक्ष्म वतन में रुकते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन ऐसे बोला है, तो सूक्ष्म वतन कौन सा है? जो भी आत्माएं जब एटॉमिक एनर्जी फटेगी, पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा, बैलेंस टूट जाएगा पूरी पृथ्वी का। तो जोर जोर से भूकंप आएंगे।
उन भूकंपों में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहां लोग ज्यादा जनसंख्या दुनिया की रही पड़ी है, क्या हाल होगा उनका? अकाले मौत मरेंगे या स्वाभाविक मौत मरेंगे? अकाले मौत मरने वालों का कौन सा शरीर कहा जाता है? सूक्ष्म शरीर। ढेर सारे भूत प्रेत पैदा हो जाएंगे, और जो भूत प्रेत होंगे वो प्रवेश करके कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो ऐसे नहीं है कि सूक्ष्म शरीर धारण वालों का कोई स्थान नहीं है। स्थूल शरीर वालों का स्थान नीचे है या ऊपर है? नीचे है। और सूक्ष्म शरीर वालों का स्थान ऊंची स्टेज में है। स्थूल शरीर वालों में ज्यादा ताकत है या सूक्ष्म शरीर वालों में ज्यादा ताकत है? मानसिक सूक्ष्म शरीर वालों में ज्यादा ताकत है। लेकिन स्थूल शरीरधारियों में भी जो योगी हैं, आत्मिक स्थिति में पक्के हैं, मनन चिंतन मंथन में पक्के हैं, वो शरीर के रहते हुए भी सूक्ष्म स्टेज पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं। तो उनको फरिश्ता कहा जाएगा। सूक्ष्म शरीरधारी उस समय कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। अब दोनों प्रकार के सूक्ष्म शरीरधारियों में से ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? जो शरीर रहते हुए भी सूक्ष्म स्टेज पकड़ लेते हैं, अव्यक्त स्टेज पकड़ लेते हैं। जब आदमी मनन चिंतन मंथन में होता है ना, जैसे मिसाल दिया, महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है आंखें खोल करके अपने कारखाने। देखने वाले देखते हैं, इसकी नजर कहाँ है पता नहीं चलता। वो रास्ते में किसी को नहीं देखता। तो सूक्ष्म नजर हुई या नहीं हुई? सूक्ष्म स्टेज हो गई इंद्रियों की। तो वो सूक्ष्म स्टेज धारी जो शरीरधारी हैं वो ज्यादा पावरफुल हो गए। और उनमें सबसे जास्ती पावरफुल कोई होगा या नहीं होगा? कौन? मुसलमानों में भी गाए हुए हैं वो हाँ, जबराइल तो एक का नाम है, वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए जबराइल नाम रख दिया। लेकिन और भी हैं, 8 फरिश्ते गाए हुए हैं। उनको पता नहीं है ये किस किस्म के फरिश्ते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीरधारियों को ही मानते हैं, देवताओं को तो मानते ही नहीं। तो वो 8 फरिश्तों में सबसे पावरफुल फरिश्ता है शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मपुरी में रहने वाले फरिश्ता है या देहधारी है? फरिश्ता है। जो सबसे पावरफुल है सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में, वो सूक्ष्म लोक में सबसे ऊपर जाने योग्य है या नहीं है? योग्य है। 1 सेकंड में निराकारी स्टेज परमधाम के नजदीक, 1 सेकंड में साकारी स्टेज, 1 सेकंड में साकार कर्म इंद्रियों से कर्म कर सकता है, 1 सेकंड में साकार कर्म इंद्रियों से परे निराकारी स्टेज में, परमधाम की स्टेज में, बीज रूपी स्टेज में पहुंच सकता है। 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की स्टेज में भी आ सकता है।
तो वो आत्मा निमित्त बनती है। जो अकाले मौत में मरते हैं उनको खींच करके कहाँ ले जाने के लिए है? ब्रह्मा के लोक में ले जाएंगे, विष्णु के लोक में ले जाएंगे, या शंकरपुरी में ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? हैं? हैं? सबसे ऊंचा ले जाएंगे दूसरे धर्म वालों को, जो हाय हाय करके मरते हैं। भूकंप आएगा, बिल्डिंगें गिरेंगी, किसी की टांग दबेगी, किसी की गर्दन दबेगी, किसी के हाथ दबेगा, दबे दबे में हाय हाय करके मर जाएंगे। उनको ऊपर ले जाएंगे, सबसे ऊपर शंकरपुरी में ले जाएंगे। ले जाएंगे कहाँ ले जाएंगे? ब्रह्मपुरी तक है उनकी पहुंच। जैसा उन्होंने प्रैक्टिस की है, जैसा उनका जन्म हुआ है, जन्मजात जैसे संस्कार हैं, वहां तक ही जाएंगे। बाबा सूक्ष्म शरीरधारियों का आपका बताए थे ना आप पहले। हाँ, जो बर्मुडा ट्रायंगल है, ठीक है। तो कैसा वहाँ कैसा सूक्ष्म शरीरधारी होंगे? वो दूसरे धर्म वालों की आत्माएं हैं या सूर्यवंशी आत्माएं हैं? दूसरे धर्म वाली आत्माएं हैं, दुख देने वाली। कभी हवाई जहाज को खींच लेती हैं, कभी पानी को जहाज को खींच लेती है, पनडुब्बी ढूंढने जाती है, पनडुब्बी को भी ले जाती है। वैज्ञानिकों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। न हवाई जहाज ले जाते हैं उस रास्ते से, न पानी का जहाज ले जाते हैं, न पनडुब्बियां ले जाते हैं। बाबा, हाँ, सूक्ष्म शरीर को सभी समय सूक्ष्म वर्ण में ही रखना पड़ेगा बाबा। है इसको भी शरीर मिलेगा ना? सूक्ष्म शरीर जो आत्माएं विनाश के काल में चतुर्थ विश्व युद्ध में शरीर छोड़ती जाएंगी, वो शरीर लेंगी। उस समय नहीं लेंगे। फिर हाय हाय करके मरेंगे तो हाय हाय वाली दुनिया में जन्म लेंगे, नरक में जन्म लेंगे या स्वर्ग में जन्म लेंगे? हैं? नरक में भी लेंगे। तो द्वापर कलयुग में ही जाके उनका जन्म होगा। और एक व्यक्ति का है, एक व्यक्ति का हार्ट के बीमारी के कारण शरीर चलता है। हार्ट की बीमारी के कारण एक व्यक्ति शरीर चलता है, मेंटल टेंशन के कारण नहीं। हाँ। तो हार्ट फेलियर करेंगे क्या? हाँ, ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हुआ था ना, तो अचानक मौत हो जाती है या हॉस्पिटल में पड़े पड़े मौत होती है? है? अचानक मौत हो जाती है। अचानक मौत माने सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। मेंटल टेंशन के कारण हाँ जी, शरीर छोड़ दिया। हाँ जी, एक व्यक्ति का हार्ट की बीमारी है, हाँ हाँ, कारण हार्ट फेलियर होता है, तो हाँ जी। हार्ट फेलियर करेंगे। हार्ट जब जोर जोर से धड़कता है तो मन काम करता है अच्छी तरह से। किसी का हार्ट जब जोर जोर से धड़कता है तो मन मनन चिंतन मंथन कर पाता है? अरे नहीं कर पाता है। और बाबा का प्रतिष्ठा होने के बाद, जैसे बाबा का 2018 बोलते हैं ना, उत्सव होने के बाद बाबा एक ही जगह पर बैठेंगे या सारी मिनी मधुबन में चक्कर लगाएंगे? क्या लगाएंगे तो अंत तक कब तक? ज्ञान का एक पॉइंट याद रहता है, दूसरा पॉइंट भूल जाता है। पॉइंट भूल गए मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर कौन है? ज्ञान सरोवर कहो, मान सरोवर कहो, कौन है? ज्ञान मनन चिंतन में रहते हैं? ज्ञान मनन चिंतन में रहते स्टेज।
है कौन? शिव बाबा। तो उसको छोड़ जाएंगे या उसके साथ रहेंगे? अरे ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा तो उसके साथ रहेंगे या छोड़ जाएंगे? छोड़ जाएंगे। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ये पॉइंट भूल गए इसलिए ऐसा पूछ रहे। तो गीता पाठशाला वालों को छोड़ना पड़ेंगे मतलब बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला अलग बात और ज्ञान सरोवर अलग बात और मधुबन अलग बात। तो बाबा ये छोड़ना पड़ेंगे मतलब बाबा से अलग होने की बात है या हाँ जी। बात है? अरे हैं? बाबा से मिलने की बात है या अलग होने की बात है? बाबा ने कहा मधुबन है सबसे सेफ स्थान, और बाबा ने जिसको सेफ स्थान बताया उसी को कोई छोड़ जाए। तो ये सब और मुरली में बताया है मधुबन छोड़ करके अगर बाहर की दुनिया में जावेंगे तो माया मुंह फैलाए बैठी हुई है। बाहर आए और गप, जैसे सीता को रावण ने क्या किया है, बाहर गई ना, श्रीमत की लीका से बाहर गई और खत्म, रावण के कंट्रोल में। तो अभी तक यही समझ रहे थे कि मधुबन वाले मधुबन छोड़ जाएंगे तो बाबा के पास आ जाएंगे यानी सुरक्षित हो गए, यही समझ रहे थे अभी। ये कहाँ कहा? नहीं, समझने वाला ऐसे भी समझते न कि जैसे मैं भी ऐसे ही समझ रहा था कि मधुबन छोड़ के हम सीधा बाबा के शरण में आ जाएंगे तो बच गए। ये तो अभी दूसरी बात होगी। तो मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन में रहने वाले छोड़ देंगे या मधुबन को मधुसूदन छोड़ देगा? रहने वाले छोड़ेंगे। तो बाबा ये गाड़ी की बात फिर कब की है? हैं? गाड़ी क्या? जब मधुबन छोड़ देंगे तो गाड़ी लास्ट गाड़ी मिलेगी ना? बोलते ना। हाँ। तो वही बात आ रही है। कुछ नहीं कि मधुबन छोड़ देंगे हाँ। तुरंत हमको वो गाड़ी भी मिलेगी। हाँ। आपके पास आ जाएंगे। हाँ। यही मतलब है। हाँ। ऐसा लेकिन यज्ञ के आदि में सन 47 में जो कराची से छोड़ छाड़ करके आ गए, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात है जो सरेंडर हैंड्स थे या प्रजावर्ग की बात है? ट्रेन से आ गए, लास्ट ट्रेन वो ही थी। उसके बाद जो ट्रेन चली वो कटमरी। प्रजावर्ग की आत्माएं गई या सरेंडर वर्ड की आत्माएं गई थी सन 47 में? सरेंडर वर्ड की गई थी। वो तो पानी के स्टीमर से गए थे बम्बई। हाँ जी, ट्रेन की बात नहीं थी। और बाबा हाँ, बाबा शिव संगम में शिव सुप्रीम ऊंचा है, यीशु क्रिस्तु में क्रिस्तु ऊंचा है, लेकिन यीशु क्रिस्तु कहता है। आप मलयालम में बोलिए। हाँ बाबा शिव संगम शब्द में शिव आत्मा से ऊपर है, सुप्रीम है। हाँ। लेकिन यीशु क्रिस्तु में क्रिस्तु सुप्रीम है। जीसस क्राइस्ट में क्राइस्ट सुप्रीम है। हाँ। लेकिन उनका नाम सेकंड में डाला। हाँ। बाबा इसलिए डाला कि जो ऊपर से आत्मा आती है वो सच्चे रूपी रंगमंच पर कम कलाओं की दुनिया में आती है या 16 कला संपूर्ण दुनिया में आती है? कम कला। और जिसमें प्रवेश किया, कम कला वाले ने जिसमें प्रवेश किया वो कला वाला। वो 16 कला संपूर्ण आत्मा है। तो किसका नाम पहले होना चाहिए?
16 कला संपूर्ण वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या कलाहीन आत्मा जो आती है कम कलाओं में? हाँ, 16 कला वाली ज्यादा पावरफुल हुई, ज्यादा सुख भोगने वाली हुई। हाँ बाबा बोला है 2018 में बस हमको बाबा का प्रतिष्ठा होने वाला है। बाबा का प्रतिष्ठा 2018 में होने वाला है। और फिर बाबा बोला है ना मुझे मधुबन छोड़ना पड़ेगा। फिर 2028 से 28 साल 10 साल हमारा पुरुषार्थ पूरा करने का समय है ना बाबा? हाँ। तो उसके बीच में हमको मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, तो हमारा अवस्था क्या होगा बाबा? नंबरवार होगा। तो हमको भी जाना पड़ेगा ना उसके साथ। अरे नंबरवार अवस्था होगी, एक जैसी अवस्था थोड़ी होगी। कोई की 8 की अवस्था होगी, कोई की 108 की होगी, कोई की ब्रह्मा की भुजाएं 1000 भुजाओं की अवस्था होगी, 1008 की, कोई की 16000 की अवस्था होगी नंबरवार, कोई की लाख की अवस्था होगी। रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई 1 लाख बनाते हैं प्रोग्राम शालिग्राम, कोई 2 लाख बनाते हैं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनाते हैं। तो कोई की 4 लाख वाली अवस्था होगी। ये तो नंबरवार होंगे। हाँ, मुरली में मिलेगा बाबा है 18 से 28 तक के समय में हमको मुरली मिलेगा, हमको मिलेगा क्या? अब जिनको निश्चय होगा वो मुरली देखेंगे, कि जो अनिश्चय में मर गए वो मुरली देखेंगे। निश्चय में आए तो हमको मुरली मिलेगा ना? हाँ, निश्चय में रहेंगे तो मुरली मिलेगी। बाबा भी मिलेगा ना? निश्चय का मतलब ही है कि बाबा में निश्चय, बाबा के ज्ञान में निश्चय, बाबा के परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। हाँ, अरे हमसे भी बातें कर लो। बाबा हमको कब मंदिर ले जाएंगे? हैं? बाबा हमको कब मंदिर ले जाएंगे? 18 में 28 में ले जाएंगे। आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही नंबर में जाएंगे। 8 का पुरुषार्थ करेंगे तो पहले अव्वल नंबर में जाएंगे। बाबा क्या कह दें कि आप 500 करोड़ का पुरुषार्थ करने वाले हैं, ये कह दें? हैं? ये कह दें क्या? बाबा नीची बात क्यों कहेंगे? बाबा तो कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे माला में नंबर में आ जाओ। और हाँ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് हैं? मलयालम में बात हाँ, मलयालम में बोलिए। ഉയർന്ന കുല ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആദ്യം അവസരം കിട്ടിയിരുന്നത്. मंदिर के अंदर हाँ पहले उच्च कोटि के ब्राह्मणों को अवसर मिलता था अंदर जाने के लिए। हाँ, പിന്നീട് സമരത്തിലൂടെയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. फिर बहुत प्रयत्न के बाद दूसरे वर्ण वालों को क्षेत्र के मंदिर के अंदर जाने का अनुमति मिला। हाँ। അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही, जैसी शूटिंग होगी वैसा ही ड्रामा में पार्ट होगा। शूटिंग पीरियड में पहले सूर्यवंशी जाएंगे असली मंदिर में। भगवान का जो मंदिर है ना, कौन सा? शिव का मंदिर ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा हुआ? साकार मंदिर जिसमें शिव प्रवेश। ओहो, मिनी मधुवन या महामधुवन। तो पहले सूर्यवंशी उसमें जाएंगे या इस्लाम वंशी जाएंगे? पहले सूर्यवंशी जाएंगे, फिर 2028 तक चंद्रवंशी भी जाएंगे, फिर नंबरवार इस्लामी भी जाएंगे, बौद्धी भी जाएंगे, क्रिश्चियन भी जाएंगे। वो ब्राह्मण बनेंगे ब्रह्मा की औलाद या नहीं बनेंगे? तो ब्राह्मण बनेंगे तो जाएंगे नहीं।
अरे 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, नंबरवार ऊंची नीची के कुरी वाले, तो अपने नंबर पर ही जाएंगे या एक साथ जाएंगे? नंबरवार जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में भी कैसे जा रहे हैं? यादगार में पहले अव्वल नंबर जाते थे मंदिर में, फिर बाद में नीची कुरियों के ब्राह्मण भी आने लगे। नीची कुरी के ब्राह्मण माने और धर्म वाले भी जाने लगे। जो हिंदू हैं पहले ब्रह्मा की औलाद बने थे ना कभी, जो हिंदू कहे गए 2500 वर्ष में, वो कभी ब्रह्मा की औलाद बने थे या नहीं बने थे? जो ब्रह्मा की औलाद बने थे तो नंबरवार बने थे कि एक साथ बन गए? तो यहाँ भक्ति मार्ग में भी वो नंबरवार बनते हैं। अब कोई अच्छे धर्म में जाते हैं जिसे वैश्य धर्म कहा गया। शूद्र से तो वैश्य अच्छे हैं कि नहीं? कोई शूद्रों में जाते हैं। कलयुग के मध्य में तुलसीदास जी ने बोल दिया, भय वर्ण संकर सब है, सब शूद्र हो गए। जो ब्राह्मण थे वो भी शूद्र हो गए। वो भी विदेशों में जाकर के लड़कियों से शादी करने लगे, लड़कों से शादी करने लगे। तो खून खराब होगा कि नहीं होगा? है? खून खराब होता है। और महाकाल का पार्थ बजाने के लिए है महाकाल का पार्थ बजाने के लिए राम की आत्मा शंकर के रूप में अपना तन मन धन सर्वस्व बाप दादा ब्रैकेट में शिव ब्रह्मा को अर्पण करने के निमित्त बनती है। महाकाल का पार्थ बजाने के लिए महाकाल का पाठ बजाने के लिए राम की आत्मा शंकर के रूप में अपना तन मन धन सर्वस्व बाप दादा ब्रैकेट में शिव ब्रह्मा का अर्पण करने के निमित्त बनती है। हो गई बात पूरी? है? समझ नहीं, अर्थ नहीं समझ में। महाकाल का पार्थ बजाने के लिए राम की आत्मा शंकर के रूप में अपने तन मन धन सर्वस्व बाप दादा शिव ब्रह्मा को अर्पण करने के निमित्त बनती है। बाप दादा किसको कहेंगे? अरे बाप दादा किसका आत्मा को कहेंगे? कौन सी आत्माओं को बाप दादा कहेंगे? राम वाली आत्मा को ही अर्पण करेगी। अरे ब्रह्मा वाली आत्मा बाप दादा दोनों है क्या? ब्रह्मा वाली आत्मा बाप भी है माता भी है? है? नहीं। वो बाप का पार्ट कहाँ बजाती है? वर्षा देने वाले बाप का पार्ट कहाँ बजाती है प्रजापिता का? तो वो माता जी का ये है, बोल रही है शिव ब्रह्मा, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है, बोलती है वो शिव ब्रह्मा को दिए गए हैं। शिव ब्रह्मा को दिए गए। क्या दिए गए? ये अर्पण किए गए। जो आत्मा राम वाली आत्मा शंकर का पाठ बजाने के लिए है, जो अपना तन मन धन सब कुछ है, वो शिव ब्रह्मा को अर्पित किया गया, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहाँ अर्पित किया? पढ़ रही है राम वाली आत्मा ब्रह्मा को कहाँ अर्पण होती है? बाबा ने कहा जो साहूकार का बच्चा होगा वो गरीब की गोद क्यों लेगा? लेगा? नहीं लेगा। अरे राम वाली आत्मा शिव का डायरेक्ट बच्चा। माता जी वो आप
हाँ जी, बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण करा के सजा देते हैं। माने सूक्ष्म शरीरधारी जो हैं वो साकार शरीर में प्रवेश करे। जैसे औलिया लोग क्या करते हैं, जो आवाहन करते हैं भूत प्रेत का, साकार शरीरधारी में आवाहन करते हैं और उसको इस तरह बांधते हैं कि जो चोट है पिटाई की वो साकार शरीरधारी को नहीं महसूस होती। किसको महसूस होती है? हाँ, भूत प्रेत वाली आत्मा को महसूस होती है। ऐसे ही, ऐसे नहीं कि सूक्ष्म शरीर में सजा दे देंगे, सूक्ष्म शरीर को प्रवेश कराएंगे। काय में? साकार शरीर में। सूक्ष्म, हाँ, स्थूल शरीर में धारण करके सजा देते हैं। तो महाकाल का पाठ बजाने के लिए राम की आत्मा शंकर के रूप में अपना तन मन धन सर्वस्व, बाप दादा, बाप का ब्रैकेट बताया शिव और ब्रह्मा, वो स्टेज जो है वो 69 की है या सन 76 की है? कहाँ अर्पण होता है? जो अर्पण होने की स्टेज बताई वो सन 76 की स्टेज है, या ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के वर्ष में राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आई तब की स्टेज है? तब की है। उस समय तो राम वाली आत्मा को अपने स्वरूप का परिचय ही नहीं है। राम वाली आत्मा को अपने स्वरूप का परिचय कब मिलता है? हाँ, जब बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 2000 वो 1976 में वो राम वाली आत्मा की बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है कि वो पार्ट बजाने वाली, नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन है। मना बुद्धि में जन्म हो जाता है, सूक्ष्म स्टेज में जन्म होता है। बाकी ये नहीं है कि बच्चे के रूप में जन्म हो जाता है। तो यहाँ जो ब्रह्मा बाप लिखा हुआ है वो 69 की बात है, 69-70 की, जब वो आत्मा बेसिक में आई थी कि एडवांस में आ गई थी। एडवांस शुरू कब से होता है? 76 से। तो जब एडवांस शुरू होता है तो बात क्लियर हो जाती है कि बाप जो है प्रैक्टिकल में एक ही शरीर में दो आत्माएं, बाप और दादा कंबाइंड। उस मनुष्य सृष्टि का बाप है राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो पहला पत्ता कृष्ण बच्चा है वो 500 करोड़ पत्तों में बड़ा पत्ता है। बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। तो कृष्ण वाली आत्मा दादा हो गई सन 76 से, राम वाली आत्मा बाप हो गई। उस समय के लिए ये बात लागू नहीं होती है। तो इस वाणी में इशारा भी दिया है, करण करावन हार है।
तो करणहार का भी पार्ट बजाया पास्ट में ब्रह्मा द्वारा, और अभी करावनहार का भी पार्ट बजाए रहे हैं। 78 की अव्यक्तवाणी है, 14/11/78 की। करणहार किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। और करावनहार है बाप कौन? करणहार माने खुद करके दिखाए, दूसरा बच्चे करें या न करें, कंपल्सन नहीं है उसका, किसका? ब्रह्मा बाबा का। लेकिन एक ऐसा भी पार्ट है कि खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा, कंपल्सन। तो प्रेजेंट में धर्मराज शंकर का पार्ट हुआ। अभी 76 के बाद जब से ये पार्ट प्रत्यक्ष होता है एडवांस में, वो बीके वाले अपनी स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, या उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है, जिस प्रेशर के आधार पर भाग दौड़ कर रहे हैं पब्लिक के सामने, स्वेच्छा से कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा की भाग दौड़, और ईश्वर को वो जानते हैं जो ईश्वर की सेवा करेंगे। तो ईश्वर की सेवा कुछ नहीं है, वो स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं, अपना धन इकट्ठा करने के लिए। और देखा भी जाता है, बाबा ने मना कर दिया, क्या? मांगने से मरना भला। और वो क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? जैसे साधु सन्यासी घर घर जाकर के भीख मांगते हैं, भाग दौड़ करके पेट की रोटी कमाते हैं, ऐसे वो पेट की रोटी कमा रहे हैं भविष्य के लिए। जानते हैं इस पुरुषार्थी जीवन में हम तो हार गए, अब कम से कम इस जिंदगी के लिए पैसा तो इकट्ठा कर लें, जो आराम से बैठ करके खाएंगे। तो ईश्वरीय सेवा वो स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, ढकोसले की ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। ये रावण जलाना, ये दीपक जलाना